हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि मोनोमियल क्या होता है, बायनोमियल क्या होता है, ट्रिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रिनोमियल क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के ये पार्ट है। जैसे सबसे पहले आता है मोनोमियल। मोनोमियल क्या होता है? जिस एक्सप्रेशन में केवल एक टर्म हो उसको हम मोनोमियल कहेंगे। जैसे 3x/, सिंगल टर्म है, 2y या 5, 6x या etc, कोई भी कई सारे हो। ठीक, जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में केवल एक टर्म होता है उसको हम मोनोमियल बोलते हैं। ठीक, अब बात आती है बायनोमियल की। जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, इसको पॉलिनोमियल में भी बोल सकते हैं, जिस पॉलिनोमियल में दो टर्म होते हैं, जैसे 3x + 2y, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है। जिस पॉलिनोमियल में या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में दो टर्म होते हैं उसको हम कहते हैं बायनोमियल। जैसे 3x + 2y, 6x + 5, 9xy + 6y। दो अलाइक टर्म होने चाहिए। अगर ये लाइक टर्म हो गए, मान लो ये लिख दिया कि 3x + 2x, तो ये बायनोमियल में नहीं, मोनोमियल में माना जाएगा, क्योंकि ये सॉल्व हो गए 5x हो सकता है, ये सॉल्व नहीं हो सकता है आगे। ये अगर आगे सिंप्लीफाई इसको करेंगे तो ये 5x हो जाएगा, तो ये एक मोनोमियल बन जाएगा। तो ये हमारा मोनोमियल था। अब आता है ट्रिनोमियल। ट्रिनोमियल क्या होता है? जिस पॉलिनोमियल में दो टर्म से ज्यादा, मतलब तीन टर्म होते हैं। 6x, जैसे लिखा है 6x + 5y + 8। देखो इसमें तीन टर्म आ गए, 1 2 3। तीनों टर्म अनलाइक होने चाहिए, ये बात और कान खोल के याद रखना। एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म। जिस पॉलिनोमियल में तीन टर्म होते हैं उसको हम ट्रिनोमियल बोलते हैं। तीनों टर्म अनलाइक होने चाहिए। लाइक अगर हो गए तो ऐड हो जाएंगे, तो हो सकता है मोनोमियल बन जाए, हो सकता है बायनोमियल बन जाए। तो अब एक आता है पॉलिनोमियल। जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में तीन से ज्यादा टर्म होते हैं तो उसको पॉलिनोमियल मानते हैं, लेकिन होता है क्वाड्रिनोमियल। जिस पॉलिनोमियल में तीन से ज्यादा टर्म होते हैं तो उसको हम क्वाड्रिनोमियल बोलते हैं, जिसको बोलते हैं क्या? पॉलिनोमियल। ठीक, 6x + 2xy + 6y + 8। देखो तीन से ज्यादा टर्म हो गए तो ये हो गया पॉलिनोमियल। अब मैं इसको ये बताता हूं कि मोनोमियल को मोनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, मोनोमियल को बायनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, मोनोमियल से क्वाड्रिनोमियल को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, मोनोमियल को ट्रिनोमियल में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये मैं आगे बताता हूं। अब मैं ये बताता हूं कि मोनोमियल को मोनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। मोनोमियल मल्टीप्लाई मोनोमियल। एक टर्म आपको मोनोमियल दिया जाएगा, दूसरा भी मोनोमियल दिया जाएगा और आपको इनटू करना है। जैसे एक टर्म दिया गया है 6x, तो ये मोनोमियल है। मल्टीप्लाई ये लिखा है 5y, ये इसका इंटू करना है, ये भी मोनोमियल है, ये भी मोनोमियल है। तो नंबर को नंबर से इंटू कर लेते हैं, तो 6 5 हो गया 30, और x का मल्टीप्लाई अगर बाई में करेंगे तो x बाई हो गया। बच्चों सारे जाइए आप। तो ये हो गया मोनोमियल को मोनोमियल से मल्टीप्लाई करना। चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि जैसे लिखा है 5xy × 6x² y।
ठीक, चलो मान लो इसमें y नहीं है, तो 5 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे, 5 6 या 30। अच्छा, ये x का मल्टीप्लाई हम x स्क्वायर में करेंगे तो x क्यूब हो जाता है। क्यों हो जाता है? जब बेस सेम होती है तो मल्टीप्लाई में पावर प्लस हो जाती है, तो एक पावर इसकी है, दो इसकी, तो टोटल 3 पावर हो जाएगी, मतलब x की पावर 1, x की पावर 2, तो x की पावर 3 हो गई। बाई केवल सिंगल है तो बाई हो गया। ये हो गया मोनोमियल को मोनोमियल से इंटू करना। अब मैं बताता हूं मोनोमियल को बाइनोमियल से कैसे इंटू करते हैं। मोनोमियल को बाइनोमियल से कैसे इंटू करते हैं। मोनोमियल जैसे मैंने लिख दिया 5x का मल्टीप्लाई करेंगे 6x प्लस 5y में, ये मोनोमियल है एक टर्म का, ये बाइनोमियल है दो टर्म का। मोनोमियल को बाइनोमियल से इंटू करने के लिए सबसे पहले मैं इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। ठीक है, 5 का मल्टीप्लाई है, जैसे अब हम ऐसे इसको लिख सकते हैं कि 5x का मल्टीप्लाई 6x में करेंगे, और ये अगर यहां पे ऐड का सिंबल लगा है तो ये ऐड का सिंबल यहां लग जाएगा। उसके बाद 5x का मल्टीप्लाई 5y में करेंगे, मतलब पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, और जो सिंबल यहां लगा होगा वो सिंबल यहां लगा देंगे। तो 5 6 हमारा हो जाएगा 30x एक बार, x एक बार, तो x की पावर 2 हो जाएगी ये। अब 5 5 ये प्लस लगा दिया, 5 5 हो गया 25x/y। ये हो गया मोनोमियल का बाइनोमियल से इंटू। ठीक है, एक एग्जांपल और आपको समझा देते हैं, जैसे ये लिख दिया मैंने, 5x/y का मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 3x प्लस माइनस लगा दे रहे हैं, -6y में कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई पहले इसमें करेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, बीच में जो सिंबल लगा ये बीच में सिंबल लगा देंगे। सबसे पहले मैंने क्या किया है, मार्कर धोखा दे जाता है। तो 5 3 हो गया, इस पहले 5x/y का मल्टीप्लाई हम करेंगे 3x में, माइनस लगा है, ये माइनस ये लगा दिया मैंने, ये वाला माइनस ये लगा दिया। अब 5x/y का मल्टीप्लाई करेंगे 6, 5x/y का मल्टीप्लाई करेंगे 6y में। अब 5 3 हो गया 15, x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो हो गया x स्क्वायर। क्यों हो गया x स्क्वायर? 2x क्यों नहीं हुआ? जब बेस सेम होता है तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड कर दी जाती है, तो x की पावर 1, ये x की पावर 1, तो x की पावर 2 हो गई, और ये बाई ये लिखा है एक बार, माइनस का सिंबल ये लगा, ये माइनस मैंने ये लगा दिया। अब 5 6 हो गया 30, x एक बार है, बाई एक बार यहाँ एक बार यहाँ है, तो बाई भी 2 बार है, तो ये आंसर हो गया। ये होता है मोनोमियल को बाइनोमियल से इंटू करना। चलो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अगली वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हैं। ठीक, अब मैं बताता हूं बाइनोमियल को बाइनोमियल से कैसे इंटू करते हैं। बाइनोमियल को बाइनोमियल से कैसे इंटू करते हैं, ये बाइनोमियल मिलेगा आपको। बाइनोमियल को बाइनोमियल से कैसे इंटू करते हैं, चलो भाई बताते हैं बाइनोमियल। तो एक बाइनोमियल लेते हैं, जैसे हमने ले लिया कि 5x प्लस 3, ये बाइनोमियल है, दो टर्म है एक्सप्रेशन में। एक लिख लिया 6x प्लस 5, ये ले लिया, इसका इसमें इंटू करना है मुझे। कैसे करेंगे, इस पहले टर्म को इस पूरे से इंटू करेंगे, उसके बाद इस टर्म से इस टर्म को पूरा इंटू करेंगे। कहने का मतलब ये है कि इसका ये 5x और इसका ये 3, ये 5x प्लस 3 ऐसे लिख दिया, इसका मल्टीप्लाई इसमें इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, इसका मल्टीप्लाई भी इसके साथ करेंगे, 6x प्लस 5,
6x प्लस 5। हम तो कहने का ये मतलब हो गया है कि 5x का मल्टीप्लाई इस पूरे बाइनोमियल के साथ करेंगे, इस 3 का मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ करेंगे। अब जब हम, जैसे मैंने पीछे सीखा था कि मोनोमियल का मल्टीप्लाई बाइनोमियल में कैसे करते हैं, ऐसे, तो ठीक उसी प्रकार डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी इसमें भी लगा देंगे, इसकी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी इसमें भी लगा देंगे। ठीक, अब 5x का 6x में जब इंटू करेंगे तो 5 6 हो जाएगा 30, बेस सेम है x और x, तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, तो x की पावर 2 हो गई। 5 5 हो गया प्लस का 25, x सिंगल लिखा है, x हम भी लिख लेंगे x। अब 3 6 हो गया प्लस का 18x, 3 5 ये प्लस का हो गया 15। क्यों हो गया प्लस का, क्योंकि ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। अब ये दोनों देखो लाइक टर्म है, लाइक टर्म आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन आसानी से कर सकते हैं। अनलाइक टर्म होता है तो कुछ नहीं होता है, जहां लास्ट होता है वहीं छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 30x स्क्वायर प्लस 25 और 18 को अगर हम ऐड करेंगे तो 8 5 13 कैरी 1 2 1 3 1 4 43x प्लस 15। ये मेरा हो गया बाइनोमियल का बाइनोमियल से इनटू। अब मैं बताता हूं कि बाइनोमियल को ट्रिनोमियल से कैसे इनटू करते हैं। अब मैं बताता हूं बाइनोमियल, इसका एक एग्जांपल और बता देते हैं अभी। जैसे मान लो ये क्वेश्चन एक और आ गया है कि 5x माइनस 3, सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ सिंबल का अंतर कर रहे हैं। 6x माइनस 5, सेम क्वेश्चन है, केवल प्लस की जगह मैंने माइनस कर लिया यहाँ पे। ठीक है, अब 5x का जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई, जो सिचुएशन इसमें थी वही सेम इसमें होगी। 5x का पूरे के साथ इंटू करेंगे, फिर -3 का पूरे के साथ इंटू करेंगे, तो 6x माइनस 5। अब इस -3 का भी इंटू करेंगे 6x माइनस 5 में। अक्सर जो कॉमन मिस्टेक हो जाती है ये है कि ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस होता है तो बच्चे क्या करते हैं, जैसा अंदर होता है वैसे ही लिख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये बात बिल्कुल कान खोल के सुन लो कि माइनस जब बाहर होता है तो अंदर सिंबल चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो ठीक है, तो 5 6 हो जाएगा 30x स्क्वायर, 5 5 हो जाएगा माइनस का 25x, 3 6 हो जाएगा माइनस का 18x, माइनस देखो ये है माइनस ये है, इन दोनों को जब इंटू कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 3 5 हो गया 15। अब ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, दोनों लाइक टर्म में, सीधी बात है, माइनस माइनस का ऑपरेशन जो होता है वो ऐड होता है, रिजल्ट हमेशा नेगेटिव आता है। या क्यों आता है, क्योंकि माइनस के सबसे ज्यादा है इसलिए। तो 30x स्क्वायर माइनस 8 5 13 कैरी 1 43x प्लस का 15, ये मेरा आंसर हो गया है। सेम देखो था, केवल यहां अंतर आया, यहां अंतर आया, क्वेश्चन सेम था। तो ये था बाइनोमियल को बाइनोमियल से इंटू करना। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बाइनोमियल को ट्रिनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। बाइनोमियल को अब मैं बताता हूं ट्रिनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। अब जैसे एक नंबर मैंने लिख दिया है 5x प्लस 3 लिख दिया, यहां एक ट्रिनोमियल लिख लो 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8, इसको इससे इंटू करना है। ये है बाइनोमियल, ये है ट्रिनोमियल। बाइनोमियल वो होता है जिसमें 2 टर्म होते हैं, ट्रिनोमियल वो होता है जिसमें 3 टर्म होते हैं। तो मोनोमियल को जो हम बाइनोमियल को ट्रिनोमियल से इंटू करेंगे तो पहले इस 5x का इस पूरे के साथ इंटू करेंगे, फिर इस प्लस 3 का पूरे के साथ इंटू करेंगे। कहने का मतलब 5x का मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, 6x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस 8, फिर इसका ये प्लस 3 लिखा है, प्लस 3 का इंटू करेंगे किसके साथ, 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8।
ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, बाकी जो लाइक टर्म है उनको एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी सिंबल के अकॉर्डिंग होगा वो करेंगे। तो 5 6 हो जाएगा 30, एक्स की पावर 2 ये एक ये, तो एक्स की पावर 3 हो गई, प्लस 5 5 हो गया 25, एक्स एक बार ये तो एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस 5 8 हो गया 40, एक एक्स लगा है तो मैं भी यहाँ पे एक एक्स लगा दे रहा हूं, प्लस अब ये इसका मल्टीप्लाई पहले इसमें होगा, फिर उसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, फिर उसका मल्टीप्लाई इसमें होगा। ठीक उसी प्रकार इसका किया था, इसका इसमें, इसका इसमें और इसका इसमें। तो 3 6 हो जाएगा 18x स्क्वायर, 3 5 हो जाएगा प्लस का 15x, 3 8 हो जाएगा प्लस का 24। अब मैं इसमें ये देखूंगा कि लाइक टर्म कितने हैं और अनलाइक टर्म कितने हैं। जो लाइक टर्म है उनको एडिशन और सब्ट्रैक्शन आराम से कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिंबल। तो एक्स क्यूब वाला एक सिंगल है, एक्स स्क्वायर वाला एक ये है और एक्स वाला एक ये है और एक ये है। तो हम ये लाइक टर्म को एक साथ लिख लेते हैं। 30x क्यूब ये तो सिंगल है, एक बार लिखेंगे, प्लस 25x स्क्वायर, इसके साथ ये लिख लो 18x स्क्वायर, ये प्लस का 40x, प्लस का ये 15x, प्लस का 24। अब लाइक टर्म जो है वो प्लस माइनस आसानी से कर सकते हैं। ये हो गया लाइक, एक ये हो गया लाइक। तो ये जो हो गया है 30x क्यूब ऐसे ही रखेंगे, 30x क्यूब प्लस 25 में 18 प्लस कर दो, तो क्योंकि ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है, प्लस प्लस को हमेशा ऐड करते हैं और आंसर भी पॉजिटिव आएगा। तो 8 5 13 कैरी 1 2 3 4 43x स्क्वायर प्लस 40 ये भी प्लस का ये भी प्लस का है, तो ये हो जाएगा 55x प्लस 24। ये मेरा आंसर है। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के मैंने आपको आज मोनोमियल को मोनोमियल से इंटू करना, मोनोमियल को बायनोमियल से इंटू करना, बायनोमियल को बायनोमियल से इंटू करना, बायनोमियल को ट्रिनोमियल से इंटू करना बताया है। नेक्स्ट वीडियो में भी इसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू।